द सिटी ऑफ कैटलरी। वजीराबाद की ये सबसे कदीम रिहाइशगाह है जिसे शेखां दी कोठी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। वजीराबाद की सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री क्या है? छुरी, कांटा, चम्मच। वजीराबाद में सबसे पहले जो इमारत बनाई गई आपको तारुफ करवाएंगे। वजीराबाद रेलवे स्टेशन, हाय 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 हाय, जबरदस्त पॉपुलर रेलवे स्टेशन है। वजीराबाद में एक ऐसा जबरदस्त होटल है दरियाए चिनाब के हाय 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 ऊपर वाक़या है। व्यू आपको दरिया का नजर आ रहा हो, हाथ में ये गर्मो गर्म चाय हो, हाय 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 हाय, तो मजा तो आएगा ना। अमीन हफीज पहुंच गए हैं वजीराबाद में, हाय हाय हाय। आप मेरे पीछे देखें, आपको बाबे वजीराबाद नजर आ रहा है। अभी इस गेट के रास्ते हम वजीराबाद में दाखिल हो जाएंगे और फिर इस तारीखी शहर के बारे में, इसकी जो खसूसियात है, वजीराबाद पूरी दुनिया में जिस नाम से जाना और पहचाना जाता है कि कैटलरी, इसको सिटी ऑफ कैटलरी कहा जाता है। मतलब ये जो तबीई आलात होती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में वजीराबाद ने पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया है। वजीराबाद में और क्या कुछ है, हम आज आपको सारा दिन वजीराबाद की सैर कराएंगे, आप हमारे साथ रहें। छुरी, चाकू, खंजर, तलवार, हाय 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 हाय, ये सारी तेज तरार चीजें तैयार करने वाला ये प्यारा खूबसूरत वजीराबाद शहर, जिसे नवाब वजीर खान ने तामीर किया और उसी नाम से आज भी ये शहर जाना और पहचाना जाता है। द सिटी ऑफ कैटलरी कहलाने वाला वजीराबाद में आज भी चाकू, खंजर, छुरी, चम्मच ऐसे खूबसूरत तैयार होते हैं कि पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि जब भी ये चीजें लेनी हो वजीराबाद चले आए। क़यामे पाकिस्तान से कबल जीटी रोड शेर शाह सूरी ने तामीर की। इतनी लंबी जीटी रोड बनाकर शेर शाह सूरी ने कम्युनिकेशन का निज़ाम बेहतरीन किया। आमदोरफ्त आसान हो गई। जब आमदोरफ्त आसान हो गई, लोगों का जीटी रोड पे आना जाना शुरू हो गया, तो कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने अपनी सल्तनत को बरकरार रखने के लिए और मुख्तलिफ मुकामात पर मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अहम जगहों पर चौकियाँ तमीर की, जिन्हें डाक चौकी शेर शाह सूरी का नाम दिया गया। उन डाक चौकियों में से एक वजीराबाद में ये चौकी मौजूद है, जिसे हुकूमत पंजाब ने 1 साल कबल इसकी तज़ीनो रैश मुकम्मल की। अभी 1 साल हुआ है इसकी तामीर को। इसके इर्द गिर्द जो दीवार बनाई गई, जो जंगला लगाया गया, लोहे का दरवाज़ा बनाया गया, वो सब चोर या नशई उखाड़ कर ले गए। इस डाक चौकी शेर शाह से बिल्कुल चंद कदम के फासले पर डीएसपी का भी दफ्तर है। चोरी कौन कर गया मुझे पता नहीं। अब हम आपको वजीराबाद की कदीम तरीन एक ऐसी हवेली दिखाते हैं जिसको शेखां दी कोठी कहा जाता है। मतलब ये तकरीबन 10 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ये कोठी है,
जिसके अंदर तकरीबन 50 से ज़ायद कमरे हैं, 2 बड़े बड़े हॉल हैं, किचन बहुत खूबसूरत है। और कहा गया है कि इसकी जो इमारत है इसकी तकरीबन 50 से ज़ायद इसके दरवाजे और इसकी खिड़कियां हैं। कहने वाले कहते हैं कि वज़ीराबाद की ये सबसे कदीम जो रिहाइशगाह है, जिसे शेखां दी कोठी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यहाँ इस कोठी में अब इसके मकीन नहीं रहते, वो जदीद बंगलों में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कोठी आज भी अपने असली शेख नियाज की याद ताज़ा किए हुए है। ये रिहाइश लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ है और पूरी दुनिया से लोग जो भी वज़ीराबाद आते हैं इस कोठी को देखने ज़रूर आते हैं, जिसे शेखां दी कोठी कहते हैं। इस वक्त मैं ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर छुरी, खंजर, चाकू और तलवार तक की मुख्तलिफ जो औजार हैं वो बनाए जाते हैं। और फैक्ट्री मालकान का कहना है कि ये हंटिंग इक्विपमेंट है, मतलब जो शिकारी लोग होते हैं वो जब शिकार के लिए जाते हैं तो वो ऐसे जो औजार होते हैं वो अपने साथ रखते हैं, जिसमें छोटी छुरी है, बड़ी छुरी है। मतलब जब भी वो शिकार करते हैं तो अपने शिकार को फौरन हलाल करने के लिए वो इन हंटिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। लोहे के इन औजारों को तैयार करने का भी एक बड़ा दिलचस्प मरहला है। कई टाइयों से गुजरकर एक लोहा, कहीं उसकी कटाई होती है, कहीं उसको तराश खराश किया जाता है, कहीं उसकी जो लोहे की धार है वो तेज की जाती है, कहीं उसकी पॉलिश होती है और उसका जो हैंडल होते हैं, हम आपको दिखाएं कि ये जो हैंडल होते हैं इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कहीं लकड़ी इस्तेमाल होती है, कहीं प्लास्टिक शीट इस्तेमाल होती है और यहाँ तक के मुख्तलिफ जानवरों की, गाय, भैंस और ऊँट के सींग और उनकी टांगों की जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होती है। और फिर इनको मुसलसल मुख्तलिफ तैयारी के मराहिल से गुजार कर इनको तेज़ तार में तब्दील करके इनको मुख्तलिफ इनके जो हैंडल्स लगा के, हैंडल लगाने का भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीजर है। और उसके बाद जब ये मुकम्मल तैयार हो जाते हैं तो पैकिंग करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ये मुकामी लोगों के रोज़गार का ज़रिया बनने के साथ साथ पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाने का भी वज़ीराबाद की ये फैक्ट्रियाँ अहम किरदार अदा करती हैं। वज़ीराबाद की सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री क्या है? छुरी, कांटा, चम्मच, यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हंटिंग नाइफ और तलवार की तैयारी में भी वज़ीराबाद का कोई सानी नहीं। फिर उसके हैंडल में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। ये प्लास्टिक का भी हैंडल तैयार होता है, लकड़ी से भी तैयार होता है और मुख्तलिफ जानवरों की जो टांग की बड़ी हड्डियाँ होती है वो और सींग की जो चीज़ें होती है वो भी हैंडल में इस्तेमाल होती है। वज़ीराबाद ने अपनी इन्हीं जो मसनूआत हैं इसके हवाले से पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये इंडस्ट्री वज़ीराबाद के मुकामी अफराद के लिए न सिर्फ रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया साबित होती है बल्कि इसकी ये जो मसनूआत है और मुख्तलिफ हंटिंग जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो शिकारी होती हैं वो अपने साथ जो ज़रूरी आलात
और हथियार रखते हैं वो भी यहाँ पर तैयार होते हैं। तलवारें भी ऐसी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर तैयार होती हैं। आप ये देखिए, यहाँ से लेके ये सारी तलवारें हैं जिनकी धूम पूरे पाकिस्तान, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में ऐसी जबरदस्त है कि अगर किसी को ये सामान चाहिए तो वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला वजीराबाद आता है। हमारी यही इंडस्ट्री लोगों को रोजगार भी देती है और भारी ज़र मुबादला हासिल करके पाकिस्तानी मईशत को मजबूत और इस्तेहकाम बख्शती है। अब हम आपको वजीराबाद में सबसे पहले जो इमारत बनाई गई, अब हम उस इमारत का मुकम्मल आपको तारुफ करवाएंगे। ये वो तारीखी इमारत है जिसे तकरीबन आज से 450 साल कबल जब मुगल बादशाह शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, वो जब दिल्ली से लाहौर आए और वो लाहौर से आगे श्रीनगर जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ क़याम किया और उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर उनकी एक क़याम गाह होनी चाहिए कि जहाँ पर वो आराम करें। तामीर करने का हुक्म दिया अपने जो उनका बादशाहों का स्टाइल होता था, तो शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने इसकी तामीर का हुक्म दिया और फिर ये इमारत जो है वो तामीर हो गई। इमारत के खूबियाँ क्या हैं यह हम आपको अंदर जाकर बताते हैं। ये तारीखी इमारत 54 कनाल 54 कनाल पर मुश्तमिल है और ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों की अमाजगाह बनी रही। कभी यहाँ मुगल, कभी सिख, अंग्रेज और फिर क़याम पाकिस्तान से कुछ अरसा कबल राजगाने राजौर फैमिली के पास ये रिहाइश आ गई। आज उसी फैमिली के एक चश्मो चिराग राजा इजाज हमारे दरमियान मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, इतनी प्यारी ये इमारत जिसमें कभी जलालुद्दीन अकबर, फिर शहनशाह जहांगीर और फिर सिख और ये सारे अंग्रेज भी यहाँ पर क़याम करते रहे, इस इमारत की और क्या खूबी है? रंजीत सिंह के जनरल थे अभी टेबल, उन्होंने इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ अपनी मुस्तकिल रहाइश भी रखी जिसे फ़ाते पेशावर भी कहा जाता है अंग्रेज़ों का। ठीक है। तो उसके बाद वो गवर्नर पेशावर बना था, उसके बाद भी उसने ये रिहाइश छोड़ी नहीं थी। इस इमारत में ये बताइएगा, माजी में तो मुगल बादशाह भी रहे, सिख हुक्मरान भी रहे, अंग्रेज भी यहाँ पर रहे, क्या में पाकिस्तान के बाद कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ क़याम किया और यहाँ पर आई? क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म और फातिमा जनाब भी आए। जिस घर में खड़े हैं इसी घर में फातिमा जनाब ने आके लेडीज़ से मुलाकात की और चाय शाय का इंतज़ाम था वो किया। उसके बाद अगर आप मेरी फैमिली की बात करें तो मेरे दादा थे राजा मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, वो ब्राज़ील में एम्बेसडर भी रहे पाकिस्तान के। ठीक है। उसके बाद मेरे ताया साहब MP रहे, कर्नल जमीलुल्लाह ख़ान। फिर मेरे मामू राजा खलीकुल्लाह ख़ान, वो मिनिस्टर ऑफ लॉ रहे पंजाब के। वो सारे यही इधर ही जी रिहाइश, इधर ही रिहाइश। अच्छा, ये जो 54 कनाल अराजी है इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग की, इसको सम्मन क्या बोलते हैं? सम्मन, शॉर्ट में सम्मन ही बोलते हैं, सम्मन बोलते हैं इसको, ये सारा कुछ है। तो अब ये 54 कनाल अराजी में से कितनी यहाँ मौजूद है या कब्जा? 54 में से 19 बिक गई हुई है जी, बाकी मौजूद है। बाकी मौजूद है। और आपकी फैमिली के ज़रिए? जी, हमारी फैमिली के। जी, आपने ये सुना, ये तारीखी इमारत जिसे मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने तामीर करने का हुक्म दिया और फिर शहनशाह जहांगीर के दौर में ये मुकम्मल हुई। आज ये हैं हमारे प्यारे हुक्मरान जिनके पास ये खूबसूरत तारीखी इमारत मौजूद है। हमें अपने विरसे की हिफाजत करनी चाहिए और इसे
महफूज रखना चाहिए। वजीराबाद रेलवे स्टेशन, हाय 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 हाय, जबरदस्त पॉपुलर रेलवे स्टेशन है। ये खाली रेलवे स्टेशन ही नहीं, जंक्शन है। इस वक्त खान बाबा जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो चली आ रही है। छिक 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 छिक। ये वजीराबाद रेलवे स्टेशन जो है, जहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेनें आती हैं जाती हैं। उनमें रेल कार, हैबर मेल, तेजगाम, पाकिस्तान एक्सप्रेस और खान बाबा रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन कई मुसाफिरों को लाती है और मुसाफिरों को मिलवाती है और उनको उनकी मंजिल मकसूद पर ले जाती है। वजीराबाद आए और बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खां के मिज़ार पर हाजिरी ना दे, ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं सहाफत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। हमने जब मैस कम्युनिकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो हम मौलाना जफर अली खां की सहाफत से मुतल्लक खिदमात जो हैं उनको पढ़ते थे। इम्तहानात में सवाल आते थे और उनको हम जवाब देते थे। वजीराबाद की इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, आज मुझे शर्फ हासिल हुआ है कि डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बाबा सहाफत के मिज़ार पर हाजिरी देने का मौका मिला। आपके मिज़ार में आपके अलावा आपकी जोजा मोहतरमा, आपके बेटे और आपके भाई की कब्र मुबारक मौजूद है। मुझे तो मौलाना जफर अली खां के ये शेर बुलाए नहीं भूलता। आपने लिखा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वजीराबाद में दिन भर मसरूफियत के बाद अब मैं थोड़ा थक गया और आराम करने को दिल चाहा, तो मुझे बताया गया कि वजीराबाद में एक ऐसा जबरदस्त होटल है जो जिला वजीराबाद और जिला गुजरात के संगम पर दरियाए चनाब के ऊपर वाक़या है। और अगर आप इस होटल में रहे, जिसको किनारा होटल कहते हैं, किनारा शायद इसलिए कहते हैं कि दो इजला के किनारे पर ये वाक़या है। इस होटल में अब मैं जाऊंगा आराम करने और करूंगा कुछ खाबे। फिर कैसे इस होटल के कमरे हैं, माहौल कैसा है, चाय के खानों के कैसे हैं, वो अभी नहीं, बाद में बताएंगे। पहले मेरे साथ होटल का तफरीही और मुतालियाती दौरा तो फरमा ले। कितना प्यारा वर्किंग टेबल है, बेड कैसा जबरदस्त है, हाय हाय हाय, बहुत ही आरामदेह। होता है बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताया गया था कि दरियाए चनाब के ये बिल्कुल संगम पर वाक़या है। क्या यहाँ पर व्यू भी नजर आता है या नहीं? वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना कि वजीराबाद और गुजरात के संगम में दरियाए चनाब के ऊपर ये इतना प्यारा होटल, हाय 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 हाय, क्या व्यू है। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं यहाँ बैठ के एक कप चाय मंगवाऊं, हाय 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 हाय, चाय पीऊं, दरिया देखूं और गुजरात को भी देखूं।
की होटल का बालकोनी व्यू आपको दरिया का नजर आ रहा हो, हाथ में ये गर्मो गर्म चाय हो, हाय 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 हाय, तो मजा तो आएगा ना। दिन भर वजीराबाद की रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं थक गया, तो मैं अपने कमरे में रेस्ट किया और अभी दरियाए चिनाब के किनारा होटल के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मैंने ऑर्डर दे दिया। अभी खाना हाय हाय हाय, वो कहने ने ना पत्ती तंदा ही चो खैर की आवाज कटनी चाहिए। अभी मैंने खाना कहा है तो खाने का इब्तदाई हिस्सा सैलड। और भाई साहब मेरे खाना भी खाना है, हाली सैलड तो नहीं है। सारा खा गए। आप मुझे बताएं, आप सैलड के साथ हैं या मेरे साथ? सर मैं आपके साथ भी और सैलड के साथ भी। और भाई हाय हाय, ये है प्यार। चले जी अब सैलड खाते हैं। ये मेरा पास में स्पेशल सर, ये स्पेशल है, स्पेशल है। तो ये खाने से गला तो नहीं खराब हो जाएगा? मेरा पहले ही गला थोड़ा नथिंग, कोई ऐसी बात। हाय हाय हाय, चले जी अभी सैलड खाते हैं फिर खाना बनेगा। हाय 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 हाय, पत्ती डाल दी जाएगी क्योंकि दरिया का किनारा है, किनारा होटल है। हाय हाय हाय, देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो। ले जी खाना मीर फीस का आ गया है। हाय 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 हाय, कुछ और तो नहीं रह गया? हाँ, वो काबली पुलाव तो मैंने स्पेशल ऑर्डर किया था। लाए जी, ये देखें जी, इस वक्त बड़ा जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू आ गया है। हाय 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 हाय, ये कबाब देखें, इसका वो मलाई, वो जो होता है ना, सॉरी मलाई बोटी ये है। ये देखें, ये मलाई बोटी है। हाय 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 हाय, क्या बात है, जबरदस्त किस्म की ये मलाई बोटी है। और सैलड तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये आया है काबली पुलाव। हाय 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 हाय, क्या आला किस्म का ये काबली पुलाव है। ये तो मुझे लगता है पंजाब का काबली पुलाव है। इसमें बादाम डाल दिए गए हैं। जो असली काबली पुलाव होता है उसमें बादाम नहीं आते। अभी सबसे पहले हम लेते हैं, वो काजू भी है, मेवा भी है, गाजरे भी है। हाय 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 हाय, किनारा रेस्टोरेंट जिंदाबाद। अब हम डालेंगे कबाब। हाय हाय, अब होगा मलाई बोटी। ये देखें, अमीन हफीज साहब ने सारा दिन वजीराबाद जिले को डिस्कवर किया सिर्फ आपके लिए। हमने आपको ऐसे ऐसे तरीही मुकामात दिखाए, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें दिखाई जो वजीराबाद में सबसे पहले शहंशाह वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर की। हमने सुबह के आपको सारे खापे दिखाए। हमने आपको जो वजीराबाद की इंडस्ट्री है, वो क्या होता है, चम्मच छुरी कांटे, वो भी दिखाए। मतलब हमने वजीराबाद आपको मुकम्मल सैर कराई। अब मुझे खाना खाने दे। मुझे उम्मीद है आज का वजीराबाद से मुतल्लिक ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीर हफीज के साथ, सिर्फ इसका वक्त पाकिस्तान पर।